हेलो एवरीवन, आज मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको उस पर्सनालिटी से जो कि आप लोग जब देखेंगे सुनेंगे तो सच में कहेंगे कि वाओ, ऐसा इंस्पिरेशन हम लोग को पहले मिलता शायद। इतना मोटिवेशन वाली बात है। तो मैं बता दूं, ये मेरा जो चैनल है कुलनोब झांसी फैशन ब्लॉगर के नाम से, इस पे आप लोगों को एक नई पर्सनालिटीज के साथ हर हफ्ते नई वीडियो मिलेगी और वो पर्सनालिटीज एक अच्छे मोटिवेशन के साथ ही आएंगी, क्योंकि मेरी जो सब्सक्रिप्शन है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मैं जितना हो सकेगा समाज के इन लोगों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए जितना अच्छा मैसेज दे पाऊँ उतना अच्छा मैसेज दूंगी। सो आप लोग समझ सकते हैं कि फिर मैं कैसे पर्सनालिटीज को अपने चैनल पर लाऊंगी, है ना। सो आज हम मिलते हैं अपनी भाभी से। श्री राधे कृष्णा भाभी। राधे कृष्णा मैडम, राधे कृष्णा। कैसे हो आप? राधे कृष्णा। मेरे दर्शकों को भी राधे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू। तो अब आप बताएंगे अपने बारे में। आपके जो सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी आपका इंतजार कर रहे थे काफी टाइम से। एक दो लोगों ने मैसेज भी किया था कि आप कब जा रहे हैं हम भाभी से ब्रॉडकास्टिंग करने। मैंने कहा मैं बहुत ही जल्दी जाऊंगी। अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट मुझे जैसे ही टाइम मिला मैं देखो आई हूँ। अब आप बताएंगे कि आपकी जो जर्नी है लाइफ की अब तक की, वो कैसे रही है? क्या आप यहाँ तक आसानी से आए हैं और आप करते क्या हैं? थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपने मैम जर्नी के बारे में पूछा है, तो जर्नी के बारे में तो बस इतना कहूंगी कि जर्नी बहुत अच्छी होती है। और वैसे एक गीत की लाइन है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। क्या बात है। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। वेरी नाइस। तो मेरी जिंदगी भी ऐसे ही है, कभी खुशी कभी गम, कभी अप कभी डाउन, ऐसे तो चलती रही है। और जिंदगी का जितना एक्सपीरियंस मुझे मिला है अपनी लाइफ के अंदर, अच्छा मिला है, कुछ सीखने को भी मिला है और काफी गहराइयों तक भी पहुंचे हैं इस जिंदगी के अंदर। तो मैं तो यही कहूंगी कि जब तक स्ट्रगल नहीं है तो तब तक जिंदगी नहीं है। बिल्कुल। और एक जब डॉक्टर चेक करता है अपने हॉस्पिटल में, तो हार्ट की रेखाएं अप डाउन चलती रहती है। बिल्कुल। तो कहते हैं उसी को जिंदगी कहते हैं। और यदि वो लाइनें अप डाउन होती है, अगर वो सीधी हो जाएगी तो समझो वहाँ डेड। बिल्कुल सही बात। जिंदगी खत्म हो गया ना, वही गागर में सागर भरने वाली बात है। मैं आपको इसीलिए स्पेशल पहली बार मैं अपनी पहली वीडियो में इसलिए लाने का प्रयास करी हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे हमें वो श्लोक और वो शब्द मिलेंगे मोटिवेशन वाली, स्पेशली जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। देखो कहाँ मतलब आड़ी तिरछी लाइनों से सीधे लाइन पे गागर में सागर वाली बात हो गई ना। तो बिल्कुल भाभी आपने जो भी बोला है शायद हमारे दर्शक भी समझेंगे और हमें तो बहुत अच्छे से समझ आ ही रहा है। तो मैं आपसे भाभी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा कि सबसे पहले तो ये मेकअप आर्टिस्ट हैं और उसके बाद बहुत अच्छी हाउसवाइफ हैं और बहुत अच्छे से अपने घर को मैनेज, अपने पार्लर को मैनेज बहुत अच्छे से करती हैं। और मैंने यहाँ तक भी सुना है इनके बारे में कि जो भी इनके साथ वर्क करते हैं वो इनसे बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, बहुत खुश होते हैं जी। अब देखो ये तारीफ नहीं है, ये सच है, क्योंकि मैं इनके काम करने वाले जो लोग हैं मैं उनसे भी थोड़ा बहुत कभी मिली हूँ, तो उन्होंने इनके पीठ पीछे ही, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान के मुंह पे तो सब अच्छा बोलते हैं लेकिन जो पीठ पीछे बोले वही सच में एक बहुत अच्छी अच्छाई होती है उसमें कि हाँ ये बात सही है। तो मैं भाभी के बारे में बता दूं कि मेकअप आर्टिस्ट है। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि आपका ये सपना है मेकअप आर्टिस्ट का, ये आप अपने बचपन से सोचे थे या फिर आपने अभी डिसाइड किया? नहीं, मैंने बचपन से तो नहीं सोचा था, पर बचपन से सपने मेरे बहुत बड़े थे। अच्छा। एक बहुत ऊंची उड़ान भरने के थे, तो वो ऊंची उड़ान तो पूरी तरह से नहीं भर पाई मैं, बट इतना बोलूंगी कि वो उड़ान कहीं न कहीं जब हम उस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, विजुलाइज करते रहते हैं, यदि वो चीज हमारे द्वारा पूरी नहीं होती तो कोई ना कोई हमारे लिए उस चीज को पूरा करने के लिए तैयार खड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखा जाए मेरे बच्चे जी, तो मुझे उम्मीद है और उस भगवान पे विश्वास है जो मेरे सपने थे वो सपने मेरे बच्चे पूरा करेंगे। तो सपना तो ऐसा नहीं था, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा सपना मेरा था टीचिंग करने का। अच्छा। टीचिंग करने का, टीचर बनने का। हाँ।
टीचिंग करना और टीचर बनना। क्योंकि मैं जब स्कूल पढ़ती थी ना, तो मैं हर कार्यक्रम में जब भाग लेती थी तो अव्वल आती थी हर चीज के अंदर। तो अच्छा। मुझे सब मेरे टीचर और मेरे गुरु मुझे मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो ऐसा लगता था कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है। यहाँ बच्चों को हम जब शिक्षा देते हैं तो एक देश का विकास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और एक अच्छे गुरु की तो यही पहचान होती है कि वो निस्वार्थ होता है बिल्कुल। और अपने बच्चों को एक निष्ठा से वो उसको शिक्षा देता है। अच्छा देता है। तो और मुझे हाँ। हाँ, तो ये निष्ठा मेरी बचपन से थी। मेरा लगाव देश के प्रति भी है, देश से प्यार भी मुझे बहुत है। जब मैं स्कूल में थी तो काफी एक्टिविटी में भाग लिया करती थी, देश के लिए राष्ट्रगीत गाया करती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरा समर्पण मतलब समझाने पर था। टीचर मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मैं जो भी करना चाहती थी वो अपने देश और अपने समाज के लिए और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करना चाहते थे। बिल्कुल। अच्छा, तो आपका जो एक मेकअप आर्टिस्ट का है, फिर वो टीचर ना बन पाए इसलिए फिर आपने हाँ, ये एक मैंने साइड में इसको रखा था। दिया। जैसे कि मैं पढ़ने के साथ साथ में जो टीचर बनने का सपना था, और साइड में ये भी सोचा था कि मैं जब पता नहीं क्यों वो एक तरह नेचुरल भी होता है होता है कि वो कला मेरे अंदर कब आ गई मुझे नहीं पता चला। तो मैं साइड में जब मेकअप करती थी, दुल्हन तैयार करती थी, तो मुझसे कहा गया कि आप थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करें, मतलब अपने आप को और आगे तक जा सकती हैं आप, थोड़ा और सीखे, इसके बारे में नॉलेज लें। तो मैंने फिर उस चीज को मैंने गौर किया। तो ठीक है, वो जो करती गई वो होता गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप आध्यात्मिक के रास्ते पर हैं, तो आप किसकी भक्त हैं? एक्चुअली आपने बोला मैं 3 बजे से उठती हूँ, मुझे मैसेज आ जाता है, तो आप किसको रखते हैं आप अपने दिल और दिमाग और एवरी टाइम उनके बारे में सोचते रहते हैं? तभी हमें कोई मैसेज देगा ना 3 बजे से कि उठिए आपका टाइम हो गया, तो थोड़ा बताइए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है मैम, और इतना अच्छा है कि अगर मैं इसका आंसर देती भी होंगी तो शायद मुझे लगता है वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन होती ही नहीं। सही कहा आपने। डेफिनेशन होती है तो बस इतना कहूंगी कि जैसे कि आपने एक प्रश्न किया मुझसे कि आप किसकी भक्त हैं, तो मेरे दिलो दिमाग में कृष्ण जी छाए रहते हैं, राधा रानी है। अच्छा। तो अब ये कहूंगी कि जैसे कि आपका एक प्रश्न था कि आप किसको चाहती हैं, तो मैंने अपनी आध्यात्मिक उसमें यात्रा के अंदर ये पाया है कि देवी देवता कोई अलग नहीं है, एक अद्वैत शक्ति है। अद्वैत शक्ति जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई दो नहीं है, वो एक ही है। और जो एक शक्ति होती है तो अपने अपने समय अनुसार वो क्या करती है, अपने अपने स्वरूप को बनाकर और उस स्वरूप से इस संसार में आके अपना कार्य पूरा करती है। जैसे कि कृष्ण ने अवतार लिया था तो एक कंसन का माध्यम था, राम जी ने अवतार लिया तो रावण माध्यम थे, दुर्गा जी ने अवतार लिया तो शुंभ निशुंभ थे, मधुकैटक थे। तो क्या है, ये शक्ति उसी में से पैदा होती है, और वो अलग जब पैदा हो जाती है तो उसको हम अलग अलग नाम दे देते हैं। अक्सर बहुत से लोग इस भ्रमित में रहते हैं कि हम इस समुदाय के हैं, हम इस समुदाय के हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि देखो हर किसी की भक्ति और एक मतलब कहते हैं ना कि उस रास्ते पर चलने का तरीका अलग होता है। हम किसी को एक साथ नहीं कर सकते हैं ना, एक साथ बोल सकते हैं। हमें जाना वहीं पर है, रास्ते कितने भी अलग अलग होंगे बट हमें जाना उसी मंजिल पर है। जी, आए हैं सब धरती पर, जाना भी सबको एक ही जगह है। राइट, यही बात है ना, आपकी बातों में वही गागर में सागर वाली बात हो जाती है। तो आपने जैसे बोला है कि शक्ति एक ही है और सबको एक ही रास्ते जाना है, एक ही जगह आए हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपसे वो ये होगा कि क्या आप अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए हो इस रास्ते पर अध्यात्म में जुड़ने के लिए? वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आजकल तो आप देख ही रहे हो कि देखो इतने मॉडर्निटी में लोग खोए हैं कि आध्यात्मिक तो छोड़ो, उनको इतना भी नहीं पता कि यदि हम अपनी फैमिली में रह रहे हैं तो सिर्फ उनको भी खुश रखने वही हमारी पूजा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपने कहा कि बहुत जल्दी इस यात्रा में आ गई, बल्कि मुझे ये लगता है कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ। बिल्कुल। अब आपको लगता होगा? मुझे लगता है कि लेट हो गई, क्योंकि कहते हैं कि जितनी सांसें उस प्रभु ने दी है तो उतनी सांसों का क्या आपने राम राम जाप किया, उसका कर्ज चुकाया क्या आपने? हम फालतू की गोशत में लगे रहते हैं। बिल्कुल।
और कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है, जबकि टाइम इतना मिलता है कि अगर देखा जाए, जब मैंने इस जर्नी को जिया तो मुझे लगता है कि टाइम ही टाइम है। मैं सारे काम करने के बाद में फिर भी मुझे लगता है कि यार टाइम बच गया, कितना टाइम। बिल्कुल सही बात। तो मैं हर टाइम बस उनको याद करती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ, यानी कि दिल दिमाग में वो हमेशा ही वो चलते रहते हैं और सांसारिक काम करती रहती हूँ। बिल्कुल, जैसे अभी आपने गुरुजी ही कहूंगी जी। और मुझे भी सच में वो कहीं ना कहीं मतलब मेरे दिल और दिमाग को भी छू रहे हैं, और मैं मानूंगी कि ऐसे सच्चे गुरु हों तो उस देश का तो क्या, उस पूरी धरती का उद्धार हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, वो हमारे बीच वृंदावन में इस टाइम रह रहे हैं जी। श्री प्रेमानंद जी जी हाँ महाराज जी, जी, प्रेमानंद जी महाराज को भी मैं सुनती हूँ, है ना। तो मुझे उनसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिला है इस चीज को सुन के कि उन्होंने एक ही बात बोली है हमेशा, और मैं भी और शायद आप जैसे सभी लोग इसी बात को सच मानते हैं कि अच्छा करो और अच्छा सोचो। अच्छा सोचो, बस आप अच्छा करो, ये मत सोचो कि हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि आपने अच्छा किया ना, उसकी अच्छाई का फल आपको जरूर मिलने वाला है। बिल्कुल। थोड़ा टाइम लगेगा बट होगा बहुत अच्छा। और जो बुरा करके अच्छा करते हैं वो चमकते भी बहुत तेज हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए। उन्होंने ऐसा बोला है। मैडम यहाँ भी उनका एक कर्म आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कर्म आ जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं, हम और आप जैसे, अगर जिसे नहीं पता होता किसी को कि जी। आखिर लोग कहते हैं कि वो इतने बुरे कर्म कर रहा है और उसके बाद वो इतना क्यों चमक रहा है, क्यों चमक रहा है, उसके पीछे भी रीजन होता है। हम इतना अच्छा कर रहे हैं फिर हम क्यों दुखी हैं, जी जी बट हम दुखी क्यों है, हम अपने ही कर्मा से दुखी होते हैं। जबकि हमें पता होता है कि इस जन्म में हमने तो भले ही अच्छे कर्म किए हैं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया होता, बट आपको क्या पता कि आपने किस जन्म में क्या किया। क्या किया है वही और जैसे कि आपने कहा है कि जो हम करते हैं उसका हमें मिलता है, रिटर्न मिलता है उसका। तो जरूरी नहीं है कि यदि अगर हमने आज कुछ किया तो उसका रिटर्न कल ही मिल जाए या शाम को मिल जाए, क्या पता वो रिटर्न अगले जन्म में ऐड हो गया हो। बिल्कुल बिल्कुल वही वही बात तो है। ये सारी चीजें देखो एक नियति के अनुसार निर्धारित होती है, तो उस नियति के अनुसार ही हमें अपना कर्मा का भोग काटना पड़ता है और हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। और मैं आपको एक क्वेश्चन ये भी करना चाहूंगी कि चलो ये तो हमारी कर्मों की बात है, जी। हमारे दोस्त की बात है, तो आपने जैसे बोला कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं अब आपको ईश्वर ने भी वो रास्ता दिखा दिया कि आप सच में उस मार्ग में ना बहुत खरे उतर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो गई हूँ। नहीं, अभी आपकी ही एज की कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी ये भी नहीं पता कि ठीक है अभी तो जिंदगी जीने की है, देखेंगे जब भजन का टाइम आएगा तो यदि वो सुनेंगे आपको तो वो क्या फील करेंगे। तो आप उनके बारे में तो थोड़ा बताइए मुझे कि उनके लिए क्या बोलोगे हम आप। सबने कथाओं में तो सुना ही है और जाना भी है, और शास्त्र पुराणों में इस चीज कही गई कि जब हम अंतिम समय में मरते हैं तो जो विचार हमारे दिमाग में चलता है नेक्स्ट योनि उसी की प्राप्त होती है। जैसे जड़ भरत जी थे तो उन्होंने क्या किया था कि जब वो उनका अंतिम समय चल रहा था तो उन्होंने अपना ध्यान एक हिरण में रखा था, तो उनको एक हिरण की योनि मिली थी बाद में।